एक्समार्ट एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जानवरों को कश्ती में सवार करने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में जानवर में सबसे पहले चूंटी को सवार किया और सबसे आखिर में गधे को। गधा दाखिल हुआ तो गधे ने अपना अगला हिस्सा कश्ती में दाखिल किया तो इब्लीस ने इसके दुम में लटक गया, जिसकी वजह से गधा अपना पाँव ना उठा सका। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरी खराबी हो, तू दाखिल हो जा। तो इसने पाँव उठाया मगर अंदर दाखिल ना हो सका। यहाँ तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खराबी हो, पूरे तौर पर तू दाखिल हो जा, अगरचे तेरे साथ शैतान भी हो। आपकी जुबान से ये अल्फाज जारी हो गए। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कलाम फरमाया तो शैतान ने गधे का रास्ता साफ कर दिया और गधा अंदर दाखिल हो गया और इसके साथ शैतान भी दाखिल हो गया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के दुश्मन, तुझे किसने दाखिल किया? तो उसने कहा, क्या आपने गधे से ये नहीं कहा था कि दाखिल हो जा, अगरचे तेरे साथ शैतान भी हो? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चले जा, यहाँ से निकल जा। इब्लीस ने कहा, आपको अपने साथ मुझे सवार करना लाजमी है, क्योंकि मुझे कयामत तक मोहल्लत मिल चुकी है और अल्लाह ताला इस तूफानी अजाब से इस कश्ती के जरिए मुझे बचाएगा। चुनांचे इस कश्ती के छत पर मुझे सवार होने की इजाजत दे दीजिए। और वो इसी तरह कश्ती की छत पर सवार हो गया। कुछ रिवायत में ये भी मिलता है, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सवार हुए तो एक बूढ़े आदमी को देखकर पहचान ना सके। तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू कौन है? इसने कहा, मैं इब्लीस हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू किस लिए दाखिल हुआ? इसने कहा, मैं इसलिए दाखिल हुआ ताकि मैं आपके साथियों के दिल को खराब करूं और इनके दिल मेरे साथ हो और बदन आपके साथ। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, यहाँ से निकल जा। शैतान ने कहा, 5 चीजें ऐसी हैं जिनके जरिए मैं लोगों को गुमराह और हलाक करता हूँ। इनमें से 3 चीजों को आपको बता दूंगा, 2 नहीं बताऊंगा, लिहाजा आप मुझे कश्ती से ना निकाले। फिर अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि ए नूह, क्या आपको ये 3 चीजों की जरूरत नहीं? इसको हुक्म दो कि वो 2 चीज ही बता दे। तो इब्लीस ने कहा, मैं इन दोनों चीजों से लोगों को गुमराह करता हूँ। वो ये है, एक हसद, इसकी वजह से मैं मलऊन हुआ और शैतान मरदूद हुआ, और दूसरी हिर्स। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए पूरी जन्नत हलाल फरमा दी थी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में हमेशा रहने की ख्वाहिश थी, और इसी हिर्स की वजह से मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। कुछ रिवायत में ये भी है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लंगर अंदाज हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने इब्लीस को कश्ती की पिछले हिस्से में देखा। तो आपने फरमाया, इब्लीस, तू तबाह हो जा, तेरी वजह से जमीन वाले गर्क हुए, तूने ही इनको तबाह किया। इब्लीस ने कहा, फिर मैं क्या करूं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तौबा कर ले। इब्लीस ने कहा, आप अल्लाह ताला से पूछिए, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर दुआ की और अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही नाजिल फरमाई कि इसकी तौबा की सूरत यही है कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा करे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी तौबा मुकर्रर हो गई है। इसने पूछा, वो क्या है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा करो। इब्लीस ने कहा,
मैंने उनको जिंदगी में सजदा नहीं किया, अब फिर उनके मरने के बाद सजदा करूंगा? हरगिज नहीं।